हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और एडी झारखंड क्लासेस आप लोग के लिए लाया है नागपुरी शिष्ट गीत का 4th क्लास, जो हिंदी अनुवाद के साथ एमसीक्यू करा रहा है। जो इसके लेखक हैं घासी राम। और ये जो क्लास हो रहे हैं एकदम नए सिलेबस के आधार पर टोटल क्लास, संपूर्ण क्लास करा दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टोटल क्लास फ्री कराया गया है, यानी टोटल क्लास फ्री अपलोडेड है। ठीक है, फ्री फ्री फ्री। एडी झारखंड क्लासेस में आपको कोई पेड कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं है। नागपुरी में आप 90 प्लस ला सकते हैं। आप कोई पैसा मत खर्च कीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ वीडियो देखकर नोट्स बनाइए। तब पर भी अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी जो पीडीएफ का प्राइस है एकदम ये ऑफर प्राइस चल रहा है। ठीक है, झारखंड और नागपुरी का दोनों साथ में खरीदते हैं तो ओनली 399 में आपका जो है दोनों अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का 380 पेज के साथ हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे पूरे। वो महासंग्रह है, समझिए तो बहुत सारे बुकों का नोट्स का वो संग्रह है, झारखंड हैंड रिटेन नोट्स। और यहाँ जो है टोटल नागपुरी का क्लास जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाइए और अवश्य खरीदें। ठीक है, मतलब कि वीडियो देखिए। और फिर पीडीएफ खरीदने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। अभी जो पीडीएफ का प्राइस है वही 299 रखा गया है नागपुरी का और 199 झारखंड का। लेकिन अगर ये खरीदते हैं तो 399 में दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने का चांस बहुत अधिक है, ये 59 हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। सो अभी आपके पास समय है, आप जरूर से जरूर खरीद लें। ठीक है, जो खरीदना चाहते हैं। और नहीं तो ये तो टोटल वीडियो फ्री ही है, आप वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है क्लास करेंगे ठहरू दाता दिगंबर, है ना। ठहरू दाता दिगंबर एकदम क्या अर्थ है, सारी चीज़ पहले गीत को हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट में हम लोग ये जो घासी राम है ना, इनके बारे में भी अवश्य जानेंगे। तो देखिए, ठहरू दाता दिगंबर, इसका अर्थ क्या है, यानी कि ये दाता यानी कि हम लोग के प्रभु। दिगंबर का मतलब होता है बाबा भोलेनाथ महादेव। ठीक है, यानी कि देखिए आजकल आज ही से सोमवारी स्टार्ट है। ठीक है, आज से ही सोमवारी स्टार्ट है ना। तो जो भी सोमवारी करते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो दिगंबर का अर्थ क्या है, यानी कि महादेव। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये घासी राम जो कवि हैं, ये महादेव को ठहरने को, बाबा भोला को ये ठहरने के लिए ये ठहरने के लिए कह रहे हैं घासी राम। ठीक है, ठहरू दाता, यानी ठहरू नहीं है, ठहरू दाता दिगंबर। ठहरू दाता दिगंबर कहने का मतलब है कि भोला बाबा को, भोला हरहूँ हमार चिंता भयंकर, ठहरू दाता दिगंबर। नेक्स्ट पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। केवल राउरी नाम तजी ना दोसर काम, भोला। ठीक है, रटी नाम आठों याम निरंतर, ठहरू दाता दिगंबर। ठीक है, यहाँ देखिए, याम का जो अर्थ है आठों याम, मतलब कि आठों समय, याम का समय। निपटे निर्बुद्धि जानी। ठीक है, मेरा सारा दुख दुर्धन, निर्बुद्धि एकदम दुख दुर्गुण जो है निर्बुद्धि मानकर एकदम निपट लीजिए। महेंद्र रारी ठानी, भोला। बिन दोषे नालिश करे हम पर। ठीक है, ठहरू दाता दिगंबर, बिना दोष के ही, ठीक है, मुझे एकदम ये पूरा खत्म कर दीजिए, जितना भी दोष दुर्गुण है ना, ये पूरा अभी हम समझाएंगे। धनी जयनाथ काशी, गणेश कृपाल घासी, भोला। ई तो मुदाले मुदई महेंद्र, ठहरू दाता दिगंबर। मुदई प्रबल वीर, मोके तारू रणधीर, भोला। घासी के करहूँ छुटे उमहार, ठहरू दाता दिगंबर। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पूरे ये गीत को हम लोग अच्छे तरीके से जाने, उसके बाद हम लोग पूरे इसका एमसीक्यू करेंगे और कवि के बारे में भी जानेंगे। ठहरू दाता दिगंबर, ठहरू दाता दिगंबर भोला कहने का मतलब है ये महादेव भोले बाबा को रुकने के लिए लेखक बोल रहे हैं, हरहूँ हमर चिंता भयंकर। ठीक है, यानी कि जो हमारा चिंता है, हरहूँ का मतलब है कि हर लीजिए मेरा चिंता। ठीक है, जो मेरा भयंकर चिंता है, वो लेखक बोल रहे हैं कि मेरा जो भयंकर चिंता है उसको हर लीजिए, ठहरू दाता दिगंबर, यानी कि रुक जाइए मेरे दाता दिगंबर। केवल रौरी नाम, रौरी नाम तजी न दोसर काम, मतलब कि केवल आपका ही नाम हम रटते रहते हैं, मेरा कोई और दूसरा काम नहीं है भोले बाबा। ठीक है, रटी नाम आठों याम निरंतर, मतलब कि आठों पहर, ठीक है, आठों पहर आपका नाम निरंतर हम जपते रहने। ठीक है, ठहरू दाता दिगंबर मतलब कि आठों याम आपका, आठों समय, आठों पहर आपका नाम हम जपते रहेंगे, इसलिए रुकिए दाता दिगंबर, भोले बाबा रुकिए। ठीक है,
निपटे निर्बुद्धि जानी के महेंद्र रारी ठानी के भोला। यानी कि जो महेंद्र जी बोल रहे हैं कि ये ठानी, ये निपट लीजिए महेंद्र का, ठानी भोला बाबा बिना दोष से नालिश करे हम पर, मतलब कि सब कुछ माफ़ कर दीजिए, बिना मेरा दोष भी है तब पर भी सब कुछ माफ़ कर दीजिए। ठौरू दाता दिगंबर धनी जयनाथ काशी गणेश कृपाल घासी। ठीक है, धनी जयनाथ काशी गणेश कृपाल घासी भोला ई तो मुदाए महेंद्र ठानु दाता दिगंबर। मुदई प्रबल वीर, ठीक है, प्रबल वीर मुदई प्रबल वीर मोके तारू रणधीर, मतलब ये जो बोल रहे हैं कि मोके तार दीजिए भोला। ठीक है, भोले बाबा मुझे तार दीजिए, घासी के करूं छुटी उमार, और घासी को एकदम छुटी कर दी हूँ। कहने का मतलब है कि एकदम सारा दोष दुर्गुण कष्ट से एकदम सब पार कर दीजिए ठानु दाता दिगंबर। ठीक है, तो ये आपको गीत कैसा लगा, और इसमें टोटल पद जो है देखिए 4 है, और ये हम कैसे आपको याद कराएंगे, ठानु दाता दिगंबर। ठीक है, तो यहाँ जो है ठानु दाता दिगंबर है ना, दिगंबर, दिगंबर बर फर ना, बर से आप याद रखें दिगंबर, बर से फर याद रखिएगा और फर से फोर याद रखिएगा। ठीक है, बर फर फोर, ठीक है, बर फोर बर फोर बर फोर, ठीक है, बर फोर बर फोर बर फोर, दिगंबर फोर दिगंबर फोर। ठीक है, ऐसे आप ये पद का नाम याद कर सकते हैं। पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पद आपका आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग MCQ की ओर चलेंगे। आपको जो भी कविता में समझ नहीं आया होगा आपका MCQ में यहाँ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो MCQ अच्छे से देखें, आप परेशान ना हो, सारा आपका कन्फ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा। ठीक है, ठारू दाता दिगंबर कर गीतकार के है कई। ठीक है, ठारू दाता दिगंबर कर गीतकार के है कई, तो ये जो है घासी राम है। ठीक है, और मैं यहाँ बात बता दूं कि ये ठारू दाता दिगंबर में बर में कितने पद हैं, 4 पद हैं, यानी 4 हम आपको याद करे थे, बर फोर। ठीक है, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है सेकंड नंबर प्रश्न, क्या कहता है, नागपुरी कवि घासी राम कर लिखल गीत निम्न में से कौन है कई, तो ये जो है ठारू दाता दिगंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, ठारू दाता दिगंबर में कै गो पद आए, तो देख लीजिए कै गो पद है, हम कै गो बताए थे 4 गो, तो यहाँ आंसर में 4 ही लिख दिए हैं, तो आप परेशान ना होंगे सर ऑप्शन बी ना होगा। ऐसा स्टूडेंट है जो कमेंट करता है, अरे लोल आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में ही है, ऐसा बहुत सारा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा आप खुद समझ जाएं, लिखने में भी ये थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। आप यहाँ बोलेंगे सर 4 क्यों लिख दिए, यहाँ बी लिखना चाहिए, तो ये गलत बात है। ठीक है, आप अच्छे से देखिए, आपको पढ़ने से मतलब है ना। तो यहाँ देखिए 4th नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी कर विद्यापति निम्न में से कौन नागपुरी कवि के कहल जाइला। ठीक है, तो यहाँ जो है नागपुरी कर विद्यापति निम्न में से कौन नागपुरी के कहल जाला, तो ये चीज़ एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नागपुरी कर विद्यापति जो है ये घासी राम को कहा जाता है। घासी राम कर जो है जन्म कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ये आपको हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि पहले वाला जो सिलेबस था वहाँ हम पढ़ाए थे आपको घासी राम के बारे में, तो आप जरूर से जरूर, अगर जरूर से जरूर कमेंट करें, ठीक है, आपको पता हो तो। नेक्स्ट 5th नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि घासी राम कर जन्म कहाँ रहे, कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये सभी यानी कि करकट, चोटिया, रांची में। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था इनका जन्म, करकट, चोटिया, रांची में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। 6 नंबर जो प्रश्न है, नागपुरी कवि घासी राम कर जन्म कब होल हलक, तो घासी राम कर जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 1859 ईस्वी में हुआ था। ये सब सारे इंपॉर्टेंट एकदम क्या बोले, ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिए, इससे उत्साह बढ़ता है ना। तो यहाँ देखिए ऐसा एकदम बोल रहे हैं ना, एकदम आपको VIP एकदम अपर लेवल का क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो भाई हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी जल्द से जल्द सपोर्ट करें। और एक आप लोग के लिए खुशखबरी है कि AD झारखंड क्लासेस का एक ऐप आने वाला है जो AD क्लासेस होगा। ठीक है, AD क्लासेस आ रहा है, जो ऐप का नाम है AD क्लासेस, तो वो जल्द ही आपके सामने, ठीक है, आने वाला है, लॉन्च होने वाला है। तो एकदम अगर आपको AD झारखंड क्लासेस का, AD क्लासेस का एकदम आप सहमत है कि ऐप आना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि सर ऐप आपका आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जितना कमेंट होगा उतना मुझे खुशी होगा और उतना आप लोग के लिए एकदम
अच्छा होगा। और मैं बात बता दूं, आपको कोई एकदम कोई भी बोले कि ये आपका एमसीक्यू का है, मतलब एमसीक्यू का क्लास, महामैराथन क्लास नो नो नो, इसके चक्कर में आपको नहीं रहने हैं, ठीक है। यहाँ जो आपका क्लास कराया गया ना, एमसीक्यू का बाप का क्लास कराया गया है, ठीक है। कितना भी कोई एमसीक्यू बना दे, लेकिन आपका इससे एक भी प्रश्न आपका हिलेगा नहीं, जितना आप नागपुरी अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। यहाँ भी एक वीडियो ऐसा बनेगा कि आपका टोटल सिर्फ एमसीक्यू ही होगा, है ना। एक ऐसा क्लास आएगा जो टोटल क्लास होगा, और एक ऐसा क्लास होगा जो टोटल एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो आप एकदम ध्यान से देखेंगे। कैसन चिंता के दिगंबर के हर एक कहल जात रहे कवि के द्वारा, ठीक है। तो कैसन, तो जो है अशांत भयंकर, तो भयंकर चिंता हर एक लिए बोलल जात रहे। ठहरू दाता दिगंबर गीत में दिगंबर कर औरत का होवी, तो दिगंबर कर जो औरत है का होता है, शिव, महादेव, भोला बाबा सभी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कविता में भोला बोला गया है, याद रखेंगे। लेखक आठों याम निरंतर कौन भगवान कर नाम रटने को कह रहे हैं, तो ये महादेव कर राम नाम रटने का बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लेखक ठहरू दाता दिगंबर में किसे ठहरने को कह रहे हैं, महादेव जी को, मेरे भोले बाबा को ठहरने को बोल रहे हैं। ठहरू दाता दिगंबर गीत में धनी के कहल गेल के, तो जयनाथ काशी के धनी कहल गेल के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कृपाल, ठीक है, कृपाल किन्हें कहा गया है, ठीक है, कृपाल किन्हें कहा गया है, तो ये गणेश जी को कहा गया है, ठीक है। कृपा कौन कर रहे हैं, गणेश जी कर रहे हैं। लेखक भोला, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न क्या है, लेखक न भोला को और का कहे हैं, तो भोला को का कहे हैं, मुदई प्रबल वीर और रणधीर, यानी कि दोनों बोले हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा सबसे अधिक, लेकिन ये सी भी सही हो सकता है, ठीक है, यानी सी होगा। नेक्स्ट आपका जो है अगला प्रश्न क्या है, का जानकर, ठीक है, निपटे है भोला, तो निर्बुद्धि मानकर ये लेखक और जग के आदमी को निर्बुद्धि मानकर एकदम सारा दोष दुर्गुण हटाकर इसको फ्रेश कर दिए हैं, ठीक है, यानी कि निर्बुद्धि मानकर निपटे हैं। केवल रौरी नाम तजी न दोसर काम, ठीक है। ये पंक्ति कौन गीत से लेवल गए के, तो ठहरू दाता दिगंबर, यानी कि भोले बाबा को रुकने का बात कह रहे हैं। और आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, घासी के करहू छुटी उमाहार, ठीक है। ठहरू दाता दिगंबर में छुटी उमाहर कर का अर्थ हुई, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, घासी राम कर बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। घासी राम जो कवि हैं, इनका जो जन्म हुआ है कब हुआ था, 1859 ईस्वी में, ठीक है। जन्म कब हुआ था, 1859, यानी कि 1859 में हुआ था, 1859 में हुआ था इनका जन्म। और इन्हें क्या कहा जाता है, नागपुरी कर विद्यापति कहा जाता है। और ये जो है शिक्षक और डाक विभाग दोनों में काम कर चुके हैं। और मैं बता दूं, इनके जो जन्म स्थान है, कहाँ जन्म लिए थे, तो करकट चोटिया रांची में इनका जन्म हुआ था। और इनके बहुत सारे रचने हैं, जैसे कि ये नागपुरी फाग शतक, ललना रंजन, दुर्ग सप्तमी, फगुआ नागपुरी गीत, तो बहुत सारे इनके गीत हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आप बोलेंगे कि सर अच्छा लगा तो जय हिंद जरूर लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे विद्यार्थियों लोग।